नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। एक बार फिर वेस्ट यूपी की सियासत अंगड़ाई ले रही है। यहां पर मुस्लिम फिर से आरएलडी के नजदीक आते जा रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानिए पूरी बात हमारी इस रिपोर्ट में। बुधवार को पूर्व विधायक राव वारिस व उनकी मां राव मुर्सद ने राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ज्वाइन कर लिया है, जिससे राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। वेस्ट यूपी का इतिहास में जब जब मुस्लिम जाट का गठबंधन हुआ है, तब तब वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। वेस्ट यूपी को आरएलडी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह में आस्था के चलते यहाँ का जाट आरएलडी का बस वोट बैंक था। इस वोट बैंक को संजीवनी उस समय मिली थी जब यहाँ का मुस्लिम मतदाता और आरएलडी के पक्ष में मतदान करने लग गया। जाट मुस्लिम गठजोड़ होने के बाद यहाँ से अच्छी खासी संख्या में आरएलडी के विधायक जीते थे। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राव वारिस की घर वापसी ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। अब्दुल वारिस राव साल 2007 में आरएलडी के टिकट पर शामली जनपद की विधानसभा सीट थाना भवन से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद वह बीएसपी में शामिल हो गए। इस बदल के बाद साल 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर ही लड़ा। 2012 के चुनाव में उन्हें करीब 50,000 तथा 2017 में 74,000 वोट मिले थे। इन दोनों चुनावों में यह पराजित रहे थे। वारिस की वापसी से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। 2018 दंगों के बाद मुस्लिम राजनीतिज्ञों ने आरएलडी से किनारा कर लिया था, परंतु एक बार फिर मुस्लिम राजनीतिज्ञों की एक के बाद एक आरएलडी में वापसी हो रही है। राव वारिस से पहले राज्य मंत्री व सांसद आमिर आलम व उनके पूर्व विधायक बेटे नवाजिश आलम खान ने आरएलडी का दामन थामा था। इसके अलावा वरिष्ठ नेता शाहिद सिद्दीकी भी आरएलडी में शामिल होकर मजबूती दे चुके हैं। 2013 में सांप्रदायिक दंगों के बाद मुस्लिम जाट गठजोड़ टूट गया था और दोनों के बीच एक अविश्वास की खाई पैदा हो गई थी। इन दंगों के बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में आरएलडी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी ने बड़ी विजय हासिल की थी। आरएलडी का पारंपरिक वोट बैंक भी बीजेपी के पक्ष में चला गया था। आरएलडी प्रमुख ने दोनों संप्रदायों की नजदीक लाने की कड़ी मेहनत की थी। किसान आंदोलनों ने भी मुस्लिम को आरएलडी के नजदीक लाने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह के प्रयास के बाद कई मौके ऐसे आए जहां पर दोनों संप्रदाय एक साथ हितों में दिखे। बुलंदशहर में रालोद के महासचिव जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के बाद मुजफ्फरनगर में हुए सर्वदलीय महापंचायत हो या फिर कृषि बिलों के विरोध में हुई महापंचायत, सब में मुस्लिम एक बार फिर जाटों के साथ खड़े दिखाई दिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।